माँ मिली थी अक्षय माधवी को। माँ को उन्होंने अच्छे से देखा था। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने माँ की आवाज़ सुनी, उनका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। फिर उन्होंने अक्षय माधवी को फ़ोन पर माँ की फ़ोटो दिखाई। उस पल के बाद जो शब्द अक्षय माधवी के मुंह से निकले, उन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। उन्होंने साफ कहा कि जिनसे वो मिले थे, वो और कोई नहीं बल्कि माँ ही थी। लेकिन सवाल यही है कि अगर माँ जिंदा है, तो फिर इतने सालों से वो कहाँ थी? और सबसे बड़ा सवाल, फिर धमाल चौकड़ी कहाँ गई? इसी बीच तुलसी एक बार फिर किस्मत का खेल पलट देती है। तुलसी ही वो शख्स है जो ऋतिक की अधूरी जिंदगी में मुन्नी को वापस लेकर आती है। फाइनली, तुलसी की वजह से ऋतिक को उसका सच्चा प्यार मिलने वाला है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग और इमोशनल ट्विस्ट। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ऋतिक ने भले ही मिताली से शादी कर ली हो, लेकिन यह शादी सिर्फ एक समझौता थी। अब मिताली का असली चेहरा धीरे धीरे सबके सामने आने लगा है। मिताली शुरू से ही ऋतिक को कमजोर और लूजर मानती थी। वह कभी भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार नहीं कर पाई, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी शादी अंगद से हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अंगद ने अपने दिल की सुनी और वृंदा को चुन लिया। यह फैसला मिताली के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। यहीं से मिताली के मन में बदले और साजिश की आग और तेज हो गई। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिताली एक और घटिया हरकत करती है। वह वैष्णवी की मेहनत से बनाई गई डिजाइन फाइल चोरी कर लेती है। यह वही डिजाइन थी जो वैष्णवी के करियर का सबसे बड़ा सपना थी। जब वैष्णवी को इस चोरी का पता चलता है, तो वह पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन कहानी में तब नया मोड़ आता है, जब मिहिर को इस चोरी की सच्चाई पता चलती है। मिहिर बिना किसी डर के साफ कह देता है कि फाइल उसी लड़की को वापस मिलनी चाहिए, जिसने दिन-रात मेहनत करके उसे बनाया है। यह बात मिताली को बिल्कुल पसंद नहीं आती। घबराहट में मिताली एक और बड़ा सच उगल देती है। वह बताती है कि उसने वह डिजाइन रणविजय को पहले ही शेयर कर दी है। यह सुनते ही मिहिर को अंदाजा हो जाता है कि मामला अब और बिगड़ने वाला है। हालांकि मिहिर कहता है कि रणविजय को वह खुद संभाल लेगा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। इधर दूसरी तरफ वृंदा अंगद को एक ऐसा सच बताती है जो सबकी नींद उड़ा देगा। वह कहती है कि उसने माँ को अपनी आंखों से देखा है। माँ यहीं कहीं हमारे आसपास ही है। वो जिंदा है और बहुत जल्द हमारे पास वापस लौटेंगी। यह सुनकर अंगद भी भावुक हो जाता है, लेकिन साथ ही डर भी जाता है कि माँ के लौटने से कौन-कौन से राज खुलने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर ऋतिक की हालत और भी खराब होती जा रही है। उसे हर पल अपनी माँ तुलसी की याद सताने लगती है। ऋतिक को लगने लगता है कि काश उसकी माँ आज उसके पास होती, तो उसकी जिंदगी इतनी उलझी हुई न होती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऋतिक की जिंदगी में होने वाली है एक और धमाकेदार एंट्री। जी हाँ दोस्तों, शो में कमबैक होने वाला है प्राची सिंह का, यानी आप सभी की चहेती मुन्नी का। मुन्नी, जिसे कभी ऋतिक ने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वह गरीब थी और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उस वक्त ऋतिक ने मुन्नी की भावनाओं की कोई कदर नहीं की। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। जब मुन्नी वापस लौटेगी, तो ऋतिक खुद को संभाल नहीं पाएगा। वह अंदर से टूट जाएगा यह देखकर कि जिसे उसने कभी ठुकराया था, आज वही उसकी जिंदगी में वापस आना नहीं चाहती। मुन्नी अब कमजोर नहीं है, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर लड़की बन चुकी है। अब तुलसी ऋतिक को आईना दिखाने वाली है।
वह उसे एहसास दिलाएगी कि उसने मुन्नी की कितनी बड़ी गलती से अनदेखी की थी। आज वही मुन्नी उसकी जिंदगी